कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। कल लड़े थे गोरों से। आज लड़ेंगे चोरों। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अमर रहे, अमर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। वाली गांधी जयंती के अवसर पर निकलने वाली रैली थी, जो सद्भावना रैली, उसको पुलिस ने तो परमिशन नहीं दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी रैली को निकलने का कुछ हद तक का जो है ना कामयाब बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया और डिटेन भी किया लोगों को। अबू आसिम को डिटेन किया, प्रीति मेनन को डिटेन किया, वर्षा गायकवाड़ को भी डिटेन किया, असलम शेख ने को पुलिस को कुछ चकमा दे के भी थोड़ा निकल गए थे, लेकिन फिर बाद में उनको भी डिटेन किया गया। लेकिन इनका जो रैली जो निकलने वाली थी वो जो मंत्रालय में गांधी जी के स्मारक के पास पुलिस ने यहीं पर आज फैशन स्ट्रीट के पास ही रोक दी, और रोकने के बाद इन लोगों ने गांधी जी का एक स्मारक पुतला जो है लेकर के आके उसके पास ही शांति भजन रघुपति राघव राजा राम जो है वो उसका करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस अभी भी नहीं है और यातायात का भी प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। तो इसके लिए आप देखते रहे मुंबई टाइम्स, आसिफ अंसारी। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संजय जी, आज जो है पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी है, क्या सरकार इंडिया गठबंधन से डर रही है? गांधी जयंती के दिन गांधी जी के पुतले पर माल्यार्पण करने के लिए किसी प्रकार की किसी को भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये हमारा राष्ट्रपिता के प्रति जो हमारा जो भावना, हमारी भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो उनके प्रति एक कमिटमेंट है, उसका प्रदर्शन है। आगे आइए, चलिए वहाँ गांधी आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से सरकार डरी हुई है? सरकार बिल्कुल डरी हुई है, और मुझे लगता है मंत्रालय में बैठे जो 2-3 लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पगला गए वो लोग। तभी आज जब शांति मार्च हो रहा है तो उसको बाधित किया जा रहा है। कहीं शांति मार्च बाधित किया जाता है क्या? बल्कि शांति मार्च को प्रमोट करना चाहिए सरकार की तरफ से। गांधी जी जयंती के दिन में आपको डिटेन करके लेके गए थे, उसके बारे में आप बताएं कि आपको कहाँ लेके गए थे गांधी जी? लाकर इन्होंने छोड़ दिया रीगल पे। हाँ, और कहा कि बस यहीं रहिए, और कुछ कार्यकर्ताओं को ले आके येलो गेट में बैठा दिया, कुछ को आज़ाद मैदान ले गए और सबको अलग अलग कर दिया, हमारी भीड़ दिखने ना पाए। मैं समझता हूँ गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती शांति का पैगाम देने के लिए निकले, और ये भी इनको बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल घबरा चुके हैं इंडिया अलायंस से। अब इंडिया अलायंस बन चुका है, अब इनकी हार तय है। गिरफ्तारियां देंगे, अगर सरकार नहीं मानेगी तो गिरफ्तारी होगी। एनसीपी का भी आपके पूरा समर्थन रहा है इसमें? पूरी 100% एनसीपी का समर्थन है। एनसीपी इंडिया के साथ है। भी तरक्की नहीं कर सकता, इसीलिए जवानों को और किसानों को साथ में लेके देश की समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ कि शास्त्री जी के विचारों के साथ साथ गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो आज जो हमारे देश में बीजेपी सरकार है, उन लोगों ने गांधी जी के विचारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इतनी वो मनमानी करने लगे हैं, वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो कि हम जो हैं, हमारे इंडियंस जो हैं, भारतीय लोग हैं, उनको देश जोड़ने की आदत है। बस यही कह के मैं कहना चाहूँ, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। धन्यवाद। और जो फॉरेन में जाने के उनके दौरे थे वो भी रद्द कर दिए उन्होंने। ये सब डर हमारी इंडिया का है, हमारे इंडिया गठबंधन का डर है इनके दिल में। 2024 में ना रहेगा मोदी और ना रहेगा यहाँ का फडणवीस, ना रहेगा शिंदे और ना रहेंगे अजित पवार। आज डर गई है, और हमारा खौफ इतना है कि पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि हमारा मोर्चा रोको, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करो। पब्लिक को हमको आगे करके पब्लिक की गाड़ियां रोक रही है, और पब्लिक में बता रही है कि देखो ये सब इनकी वजह से हो रहा है, मोर्चा वालों की वजह से हो रहा है। ये ऐसा चकमा दे के नहीं चल रहे, हम तो साथ ही साथ चल रहे हैं, और हमें ना तो पुलिस से डरे ना किसी से डरे। हमारा ये अधिकार है, हमारे अधिकार को हम यूज़ कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने और देश ने हमें अधिकार दिया है कि हमारी बातें हम रखें। पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनको ज़रूरत क्या है? क्यों इतना डर रही है पब्लिक से? हर जगह क्यों सरकार जो है इस तरीके से दबाव कर रही है, हर लोगों के ऊपर दबाव कर रही है? उनको अरेस्ट किया गया है, सीपीआई के नेता हैं उनको अरेस्ट किया गया है, कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। ज़रूरत क्या है? हम तो गांधी जी के सिद्धांतों में, देश ने जो हमें डेमोक्रेटिक राय दिया उसके हिसाब से हम ना तो किसी को तकलीफ दे रहे, शांति से अपनी बातें रखने जा रहे हैं। अब किसी को अपनी बातें रखने का भी अधिकार नहीं है। सरकार इस देश की जनता से डर गई है, और इस देश की जनता को डराने का काम कर रही है। कोई बात नहीं,
ये इनकलाब आया है। इनकलाब आता है तब हिटलर शाही खत्म होती है। ये लोकतंत्र के ऊपर ठोकतंत्र हावी हो रहा है, ये नजर आ रहा है। लोकतंत्र को पीटा जा रहा है और मोदी तंत्र हावी हो रहा है। और जिस दिन शांति चाहिए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन शांति होनी चाहिए। ये शांति के दिन भी ये इस तरह से हिंसा चाहती है महाराष्ट्र की पुलिस, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, आप डर लाजिम है और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा, अलग अलग सरकारी एजेंसीज द्वारा वो डर रही है, क्योंकि पूरे देश में हमारी अलायंस एकत्र है और हम गांधी जी के भक्त हैं, डटे रहेंगे। आम आदमी की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। कि आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, ये हमारा गंगा जमुनी जो तहजीब है, इसके एकदम खिलाफ एक माहौल चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे इंडियन पार्टी साथ में मिलकर जुड़ गए हैं और इंडिया इसका नाम है। तो हमारे हिसाब से हम सब अगर एक साथ हो जाते हैं तो जो नफ़रत की आज जो माहौल है नफ़रत का, ये पूरा माहौल पूरी तरह से हमको हटाना है और हमको हमारी मोहब्बत की दुकान चलानी है। तो इसके सपोर्ट में हम सब आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाए और हमारे देश को बचाएं। सरकार डर गई है, डर रही है नहीं, सरकार डर गई है, इसीलिए इस तरीके का पुलिस एक्शन हो रहा है। 16 विधायक का अवैध करने का वास्ते जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके ऊपर भी अभी तक का स्पीकर ने कुछ नहीं किया। उल्टा आज नवंबर का डेट दे दिया कि वहाँ पर से आपकी हेयरिंग चालू होगी। स्पीकर के पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीति से ऊपर उठ के फैसला करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 16 विधायकों की सदस्यता के ऊपर फैसला करने को टाल रहे हैं और जिस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के वो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। उस पद का अपमान है, उस व्यक्ति का अपमान तो है, उस पद का भी अपमान है, जो कि सरासर गलत है। और स्पीकर महोदय को आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने दल बदल विधेयक का उल्लंघन किया है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और इसके लिए जो कानून का प्रावधान है, उस प्रावधान के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ओके सर, आगे बढ़िए। मोदी का लोकतंत्र का हथियारा मोदी, उसका तो अब दिन खत्म हो गया है। 2024 में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, कितना जेलों में डालेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलिस्तान हमारा। मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर।